हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की आपकी क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आप पढ़ रहे हैं बुक आपकी बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। आपकी यूनिट 2 चल रही है और ये आज है इसका लेक्चर नंबर 16। यूनिट 2 है आपकी केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। इससे पहले आप केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग टू दी लेक्चर 15 आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, आपको पहले से ही पता होगा, जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस लेते हैं उसको पता होगा कि एंजाइम टॉपिक के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे थे। तो एंजाइम टॉपिक के अंदर लास्ट टर्न पर हमने इसमें बात की थी एंजाइम के मैकेनिज्म के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में बात की थी। और आज हम इसमें बात करेंगे एंजाइम इनहिबिटर के बारे में। ठीक है, तो देखियो एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है। एंजाइम इनहिबिटर एक टाइप का मॉलिक्यूल है जो एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़कर उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। जैसे क्या लेते हैं, मान लीजिए ये कोई भी एंजाइम है, ये क्या है, कोई भी एंजाइम है और ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट है। कौन सी साइट है, ये इसकी एक्टिव साइट है। जैसे ये पूरा एंजाइम है और ये, चलो इसको थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं, ये इसकी एक्टिव साइट है। तो इस एक्टिव साइट से, एंजाइम की एक्टिव साइट से एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है और इनहिबिटर मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। यही है एंजाइम इनहिबिटर। अभी मैंने आपको बताया, देखो एक्टिव साइट से क्या समझ रहे हो। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊं तो ये मार्कर है, मैं मार्कर को मैं क्या अज्यूम कर लेती हूँ, एक एंजाइम अज्यूम कर लेती हूँ जिसकी एक्टिव साइट क्या है, ये है एक्टिव साइट, ये है। मैंने ऐसे किस लिए माना इसको, क्योंकि आपका रिएक्टिव कौन है, ये है, यानी कि रिएक्शन कौन कर रहा है, एक्टिविटी कौन कर रहा है, ये वाला पॉइंट कर रहा है। तो मैंने इसको क्या माना है, एंजाइम की एक्टिव साइट माना है। इस एक्टिव साइट से क्या होगा, मान लीजिए ये इनहिबिटर है, ये क्या है, इनहिबिटर है। एक्टिव साइट से इनहिबिटर आकर जुड़ जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा, डिक्रीज। क्या एंजाइम एक्टिव कर रहा है, क्या मार्कर यहां से चल रहा है, नहीं चल रहा ना, तो यहां से ये क्या हो रहा है, एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। यही एंजाइम इनहिबिटर होता है। एंजाइम इनहिबिटर को दो पार्ट्स में बांटा गया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंजाइम इनहिबिटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेटा अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते, आपको याद रहेगा तो और भी अच्छी बात है। तो हम इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, लिख लीजिए इसमें, एन एंजाइम इनहिबिटर इज अ मॉलिक्यूल, एन एंजाइम इनहिबिटर इज अ मॉलिक्यूल क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा जो एंजाइम की एक्टिव साइट से कनेक्टेड होगा। इज अ मॉलिक्यूल that binds with the active sites of enzymes, with the active sites of enzyme। एंजाइम की एक्टिव साइट से क्या होगा, जुड़ा होगा और उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। Then decrease the activity of enzyme, then decrease the activity of enzyme, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। क्लियर है इतनी बात, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब मैं इससे जुड़ी एक और बात बताऊं, इसको दूसरे तरीके में कहना चाहूं तो क्या कहूंगी, जैसे जैसे एंजाइम इनहिबिटर की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन मतलब अगर अधिक मात्रा में एंजाइम इनहिबिटर लिया जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे एंजाइम इनहिबिटर की कंसंट्रेशन को कम करोगे, एंजाइम इनहिबिटर की वैल्यू क्या, एक्टिविटी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। ये भी आप इसमें लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लो। इसमें आगे अगर लिखना चाहते हो तो मैं लिखा रही हूं, इसमें लिखिए, इसमें thus as the enzyme inhibitor या the value of enzyme inhibitor increases, the value of
एंजाइम इनहिबिटर इंक्रीजेज, जैसे जैसे एंजाइम इनहिबिटर की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होता चला जाएगा। लिखिए इसमें, एज द वैल्यू ऑफ एंजाइम इनहिबिटर इंक्रीजेज, तब क्या होगा, बताओ क्या होगा तब, अरे अभी बताया, द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस। क्लियर है, एक्टिविटी डिक्रीजेस। ये तो हो गई इतनी बात। आगे इसमें लिखो, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, द एक्टिविटी ऑफ, फुल स्टॉप लगा के लिखना, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इनहिबिटर on protein is termed as या named as enzyme इनहिबिशन। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो जो एंजाइम इनहिबिटर की एक्टिविटी होती है प्रोटीन पे, मैंने कहा था कि एंजाइम इनहिबिटर किस पे वर्क करता है, एंजाइम पे वर्क करता है। बेटा आपका जो एंजाइम होता है किसके अंदर पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर होता है। तो यहाँ से एंजाइम इनहिबिटर जो भी प्रोटीन पर एक्टिविटी करता है, यानी कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को वेलोसिटी को या एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है, उसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। ये तो हो गया आपको यहाँ से एंजाइम इनहिबिटर के बारे में। अब यहाँ से हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम लेके पढ़ेंगे एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। आगे इसमें लिखिए, आगे टाइप्स ऑफ, आगे इसमें नेक्स्ट स्केच है इसी टॉपिक के अंदर, टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन कितने टाइप्स का बताया था आपको, 2 टाइप्स का बताया था। फर्स्ट था आपका, कौन सा बताया था फर्स्ट आपको, रिवर्सिबल इनहिबिशन। सेकंड क्या होना चाहिए, इर्रिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं। अब इसमें जो आपका रिवर्सिबल इनहिबिशन है बेटा, ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो, कॉम्पिटिटिव, ये क्या है इनके बारे में भी बताएंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये किसके पार्ट्स हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन के पार्ट हैं। क्लियर है, यहां से आप क्या कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अब हम आपको रिवर्सिबल इनहिबिशन के बारे में बताएंगे और इनके तीनों पार्ट्स के बारे में बताएंगे। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें कुछ बच्चों के डाउट हैं जो हैं वो हम क्लियर करेंगे। पहले इस टॉपिक को कर लेते हैं कंप्लीट, फिर उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन हैं उन सबके आंसर भी दिए जाएंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसमें आगे देखिए, आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंजाइम इनहिबिटर का। अब आगे देखो, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर के बारे में। तो फर्स्ट इसमें हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स के बारे में लिखाया था ना अभी आपको, तो टाइप से फर्स्ट वाला था आपका रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिशन, इसके बारे में बताएंगे अब आपको। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है। अब यहाँ पे रिवर्सिबल इनहिबिशन दिया गया है, तो मैं इसमें आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो आपका एंजाइम था ना, जिससे आपका, जैसे ये आपका एंजाइम है, इससे आपका क्या जुड़ा हुआ है, इनहिबिटर। ये आपका लूजली बाउंडेड होता है,
कैसा होता है, लूजली बाउंडेड, मतलब हल्के से जुड़ा होता है, इतना हल्के से कि हमने क्या किया, इसको आसानी से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जब ये मान लो एंजाइम है, इसमें आ गया इनहिबिटर, इसकी यहाँ से एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब हम क्या करेंगे, इनहिबिटर को हटा लेंगे तो एंजाइम क्या होगा, पहले जैसा हो जाएगा। ये होता है रिवर्सिबल, ठीक है। अब बात करें अगर इर्रिवर्सिबल की, इर्रिवर्सिबल क्या जानते हो कि जो चीज एक बार हो गई वो पहले जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां से ये क्या है, एंजाइम है, ये क्या है, इनहिबिटर। इर्रिवर्सिबल की बात करें तो इनहिबिटर जो होता है एंजाइम के साथ क्या होता है, स्ट्रांगली बाउंडेड होता है, कोवलेंट बॉन्ड बना के रखता है, जो कि कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब यहां से इस बॉन्ड को क्या कर पाना, तोड़ पाना क्या है, आसान नहीं है। तो यहां से ये जो एंजाइम है आपका, एंजाइम इनहिबिटर जो है, यहां से ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इर्रिवर्सिबल हो जाएगी। आप समझ में आ गया रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल के बीच में अंतर। तो यहां से आप क्या करो, रिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर लिखो इनरिवर्सिबल इनहिबिशन, रिवर्सिबल इनहिबिशन जो इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर कैसे जुड़ा होता है, लूजली जुड़ा होता है। इनहिबिटर हेल्ड लूजली, क्या होगा, लूजली जुड़ा होगा। इनहिबिटर आर यहां से दिख नहीं रहा है आपको, तो यहां हम लिखेंगे इधर, आर लूजली हेल्ड विद एंजाइम या एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। क्लियर है, समझ में आ गया रिवर्सिबल इनहिबिटर के बारे में। अब आगे क्या लिखेंगे, इसके पार्ट्स, जैसे हमने 3 पार्ट बताए थे ना आपको, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। अब तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके रिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर डाल लीजिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। फर्स्ट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है बताओ बेटा, बहुत आसान है, ये तीनों बहुत इजी है। मैं आपको इन तीनों का कंक्लूजन बता देती हूँ। तीनों का कंक्लूजन कैसे, जैसे मैं अब आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ तो ध्यान से सुनना। जो आपके कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होते हैं, इनमें लगेगा कंपटीशन। इसमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। किस किस के बीच होगा कंपटीशन, किस किस के बीच होगा, ये होगा आपका इनहिबिटर के बीच में। किसके बीच होगा, इनहिबिटर के बीच में, आई में इनहिबिटर को इंडिकेट कर रही हूं, और होगा सबस्ट्रेट के बीच में। अभी आपको इनहिबिटर के बारे में पढ़ाया, क्या होता है, सबस्ट्रेट के बारे में आप पढ़ चुके हो, क्या होता है सबस्ट्रेट, क्या होता है, जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन होगा, और इन दोनों के बीच कैसा कॉम्पिटिशन होगा, इनकी क्वांटिटी के बीच होगा। कैसे, अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, एक आपने लेना है एंजाइम, क्या लेना है, एक लेना है आपने एंजाइम। मान लो मैंने ये बॉक्स लिया है एंजाइम का, जिसमें क्या होगी, एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होगी। ये मान लो मैंने इसकी मान ली एक्टिव साइट, क्या है ये, इसकी एक्टिव साइट है। और वहीं इस एंजाइम में क्या होगा, वहीं इस एंजाइम में क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपका यहां से क्या होगा, जो इनहिबिटर होगा, ध्यान से सुनना, जो इनहिबिटर होगा वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर जुड़ जाएगा। कहां जुड़ेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर जुड़ जाएगा, और यहां से क्या बना लेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कैसे बनाएगा, जैसे आपको मैकेनिज्म के बारे में बताया था ना, एक्टिव साइट मैकेनिज्म के बारे में, इस तरह से क्या बनाएगा, ये यहां से एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वहीं अगर हम बात करें किसमें, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, अनकॉम्पिटिटिव, सेकंड पार्ट है इसका अनकॉम्पिटिटिव। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में भी चीजें ऐसे ही होंगी, जुड़ेगा आपका यहां से इनहिबिटर एंजाइम के साथ जुड़ेगा, कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लेकिन वो किस किस तरह से बनेंगे, तीनों पार्ट में अलग अलग तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो यहां
से हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में लिखेंगे। आप यहाँ से समझ में तो आ गया होगा आपको कि इसमें क्या होता है। तो यहाँ से एक रफली ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, डायग्राम ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा। मैं अभी ड्रॉ करा देती हूँ आपको। ये क्या है, एंजाइम। यहाँ पर हमने ये यहाँ से कट क्यों लगाया है बेटा, ये वाला जो हमने यहाँ पे लगाया है, ये क्यों लगाया है, क्योंकि हमने एंजाइम की दो एक्टिव साइट मानी है। जैसे जैसे क्या है, ये मार्कर है, इसमें सही जगह क्या है, एक्टिव साइट क्या है, ये है जो मेन एक्टिव साइट है। ये या तो इनहिबिटर यहाँ जुड़ेगा, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं तो कैप को कहाँ लगाते हैं, पीछे की तरफ लगाते हैं। इसी तरह से इसमें मान लो कि ये क्या है, एक्टिव साइट है, ये पेन की निप है, और ये क्या है, बैग है जहाँ पर आप कैप लगा के रखते हो। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। अब इसमें क्या देखेंगे हम, सबस्ट्रेट रखेंगे। ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट। और ये क्या है, एक इसमें है आपका इनहिबिटर। क्या है बेटा, इनहिबिटर। ये एस सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट, मैं लिख देती हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबस्ट्रेट और ये है आपका इनहिबिटर, ठीक है। और ये है आपका ई, एंजाइम है। क्या है ये बेटा, एंजाइम है ये, ठीक है बच्चा। अब आगे इसमें देखो, आगे क्या होता है, जब ये आप रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल का साइन ये होता है, तो आपका इनहिबिटर की क्वांटिटी सबस्ट्रेट से ज्यादा होगी। इनहिबिटर की क्वांटिटी क्या होगी, सबस्ट्रेट से ज्यादा होगी। जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एक्टिव साइट से ये आकर जुड़ जाएगा। तो यहां से ये कैसे बन जाएगा, ये आपका एंजाइम कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपका एंजाइम बेटा, यहाँ कौन जुड़ा है आपका, यहाँ पर आपका इनहिबिटर जुड़ा है आई। तो यहाँ से क्या बना है आपका, एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ से क्रिएट हो गया। बेटा ये तो दिख ही नहीं रहा, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, हो गया यहाँ से ये। अब आगे देखो, इसमें ये हो गया एंजाइम इनहिबिटर के बारे में। एंजाइम इनहिबिटर क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इसका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। पहले से नोट डाउन करो, फिर बताएंगे उसको भी। अब देखो नेक्स्ट है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब मैं अगर बात बताऊं तो अगर वैसे प्रैक्टिकली लेके चलें तो पहला क्या था, कॉम्पिटिटिव। उसमें क्या हो रहा था, कंपटीशन, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा वो जाकर एंजाइम से जुड़ रहा था। अब इसमें मैं उसमें अगर आप एग्जांपल लिखना चाहते हो तो मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगी, लेकिन पहले वो बाद में बताऊंगी आपको। पहले इसका देख लीजिए अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, पहले आपका एंजाइम से जुड़ेगा सबस्ट्रेट। मैं आपको बता रही हूँ इसमें कंपटीशन नहीं होगा। क्या होगा इसमें पहले ध्यान से सुनना, इसमें आपका पहले एंजाइम से जुड़ेगा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपका यहाँ से बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा उससे जुड़ेगा इनहिबिटर। वहां से आपका क्या बनाएगा, इनहिबिटर जुड़ने के बाद इनहिबिटर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स आपका वहां से बनेगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, दो फैक्टर मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ जिसमें शायद आपने एंजाइम टॉपिक में ना पढ़े हो अभी। तो इसमें दो वैल्यूज आती हैं, Km और Vmax। Vmax क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, और Km क्या है, यहां से Km है बेटा आपका यहां से, ये है माइकलिस कांस्टेंट। क्या है, माइकलिस कांस्टेंट है, माइकलिस कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गई दो चीजें यहां से। ठीक है, अब यहां से दो चीजें क्या है, माइकलिस कांस्टेंट में क्या बताऊं अब आपको। माइकलिस कांस्टेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो एंजाइम होता है जिस वेलोसिटी से एक्टिव होता है, जिस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव करता है। माइकलिस कांस्टेंट जो है आपका, ये माइकलिस कांस्टेंट बताता है कि जो आपका एंजाइम है और सबस्ट्रेट है वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट है किस तरह से, मतलब
एक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़े होते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, इनहिबिटर भूल जाओ फिलहाल इसे, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपके क्या है, जुड़े हुए हैं। ये किस स्ट्रेंथ के साथ जुड़े हैं, इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है माइकलिस कांस्टेंट, और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Km से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे देखो, आगे क्या है, जब ये यहाँ पर ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जब हम बात करेंगे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी और Vmax की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जीरो नहीं, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे होगी, देखो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपका एंजाइम से पहले जुड़ता है सबस्ट्रेट, ये है आपका एंजाइम, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, इससे कौन जुड़ रहा है, सबस्ट्रेट जुड़ रहा है, ये हो गया सबस्ट्रेट आपका। ठीक है, तो यहां ये किससे जुड़ेगा, ये आपका एंजाइम की एक्टिव साइट से आकर जुड़ जाएगा। ये आपका यहां से आकर जुड़ गया सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया एंजाइम, यहां से क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें आपका इनहिबिटर आकर जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इनहिबिटर आकर कहाँ जुड़ेगा, दूसरी साइड पर आकर जुड़ेगा। तो यहाँ से ये क्या बना लेगा, यहाँ से ये बना लेगा आपका एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आकर जुड़ेगा इनहिबिटर, ये जुड़ गया यहाँ से आई, और ये आ गया यहाँ से आपका सबस्ट्रेट, ये हो गया एंजाइम। तो यहाँ से क्या बन गया, एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, आगे देखो, इसमें थर्ड पार्ट है जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, पहले से नोट डाउन करिए आप फटाफट से। देखो बेटा, इसमें नेक्स्ट है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, इसमें आपका लेना है एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स लेना है, जिसमें आपका इनहिबिटर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पहले से ही ऐसा कॉम्प्लेक्स लेकर चलना है जिसमें आपका क्या होगा, कौन आकर जुड़ जाएगा, इनहिबिटर आपका इसमें आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से एक्टिव साइट, जहां पर आपका कौन जुड़ा हुआ है, सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है। ये आपका यहां से आ गया सबस्ट्रेट, ये हो गया आपका एंजाइम, ये है आपका क्या है, एंजाइम। फिर इसमें कौन जुड़ेगा, इनहिबिटर आपको यहां से आपको जोड़ना है। रिएक्शन कैसी है, रिवर्सेबल रिएक्शन है, और इनहिबिटर कहां जुड़ जाएगा, अनदर एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है बेटा, अब यहाँ से मैं आपको इन तीनों के एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ, आप ये से नोट डाउन करेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। ये हो गया आपका यहाँ से इनहिबिटर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लिख लीजिए या मैं लिख देती हूँ, एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो ऐसा क्यों आया है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या हो रहा है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, तो इसमें कंपटीशन नहीं होगा किसी भी चीज़ के बीच में, जिसको जहां जगह मिलती है वो वहां जाकर एडजस्ट हो जाएगा। इसमें सबस्ट्रेट पहले से ही जुड़ा हुआ था, बच कौन रहा था, एंजाइम। तो एंजाइम ने क्या किया, मैं इससे लड़ने की बजाय क्या करूंगा, जहां मुझे जगह मिल जाएगी वहां जाकर एडजस्ट हो जाऊंगा। अब इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, नंबर वाइज करके सारों के एग्जाम्पल में नोट डाउन करूंगी, आप वहां से नोट करोगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा, इसमें आगे ये है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है, और ये आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें आपका इनहिबिशन होता है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस, एक एंजाइम होता है जिसमें आपका मेलोनिक एसिड क्या होता है, इनहिबिटर का वर्क करता है, ये इनहिबिट करता है इसकी क्या, एक्टिविटी को। ठीक इसी तरह से इनहिबिशन ऑफ एंजाइम आर्जिनेज, आर्जिनेज क्या है, ये एंजाइम है, और इसको इसमें इनहिबिटर का वर्क कौन करता है, लाइसिन इनहिबिटर का वर्क करता है, यानी कि लाइसिन जो होता है एंजाइम आर्जिनेज में इनहिबिटर का वर्क करता है, इसकी वेलोसिटी को या एक्टिविटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब इसके बाद इसमें मैं आपको बताऊं तो इसके बाद है आपका इसमें इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में वो आते हैं जो
आपके किससे जुड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक और रह रहा है, इसको आज ही कवर अप करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो टाइप्स ऑफ इनहिबिशन था ना, सेकंड पार्ट इरिवर्सिबल इनहिबिशन की तरफ चलते हैं, या आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट है इसमें इरिवर्सिबल इनहिबिशन, जो अभी आपको सेकंड पार्ट बताया था उसके बारे में बता रहे हैं। जो इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है उसमें इनहिबिटर अभी आपको बताया था कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है एंजाइम की एक्टिव साइट से। अब इसमें क्या है, अभी जैसे अभी डायग्राम बनाया था ना, वो डायग्राम भी बनाकर दिखाएंगे आपको, पहले इसमें एग्जांपल देख लीजिए। ये होता है बेटा एक DFP। DFP क्या है, एक नर्व गैस है। DFP क्या है, एक नर्व गैस है जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज किया गया था जर्मनी के थ्रू। ये क्या करता है, DFP जो डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट गैस होती है, ये एक जो इनहिबिट करता है सीरीन प्रोटीएज। सीरीन प्रोटीएज एक एंजाइम है जिसके एक्टिव साइट पर क्या होता है, सीरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक और एंजाइम होता है एसिटिल कोलिन एस्टरेज, एक और एंजाइम होता है जो इनहिबिट्स हो जाते हैं DFP गैस के थ्रू, ठीक है। तो DFP क्या है, इसमें ये इनहिबिटर है, और ये कौन है, ये है आपके एंजाइम। क्या है आपके, ये एंजाइम। और इसमें आगे दिया हुआ है एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में बताया गया। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या है, ये एलोस्टेरिक एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती हैं सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए, और दूसरी एक्टिव साइट भी होती है इसमें जिसपे आपका क्या, एक्टिवेटर और इनहिबिटर दोनों में से कोई भी जुड़ सकता है, ठीक है। और इसमें जब ये आपका एक्टिवेटर या इनहिबिटर उसमें आपका आके जुड़ जाता है एलोस्टेरिक एंजाइम के अंदर, तब वहां से आपकी इसकी ज्योमेट्री में क्या हो जाता है, एक चेंज आ जाता है। तो ज्योमेट्री कह लीजिए या स्ट्रक्चर कह लीजिए, एंड अफेक्ट देयर कैटालिटिक एक्टिविटीज। अब देखो एक छोटी सी बात है, एक तरफ सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है एक्टिव साइट से, और दूसरी कम एक्टिव साइट से कौन जुड़ा हुआ है, इनहिबिटर या फिर कोई भी क्या जुड़ा हुआ है, एक्टिवेटर जुड़ा हुआ है। तो उसकी क्या, उसकी एक्टिविटी पर, किसकी एक्टिविटी पर, एंजाइम की एक्टिविटी पर इफेक्ट भी तो पड़ेगा, और जो वो इफेक्ट पड़ रहा है वो उसकी स्ट्रक्चर में क्या ला देता है, एंजाइम की स्ट्रक्चर में या ज्योमेट्री में चेंज ला देता है। किस तरह से आएगा वो चेंज, पहले से नोट करिए, हम यहाँ से रफ करेंगे, फिर आपको वो स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चेंज आता है इसमें। देखो अब इसमें ये है आपका एंजाइम, ये है इसकी एक्टिव साइट, ये मान लीजिए या किस तरह से भी मान लीजिए, ये है इसकी एक्टिव साइट और ये है इसकी अनदर एक्टिव साइट किसी एंजाइम की, ठीक है। ये है आपका एंजाइम। बेटा सही से सुंदर सुंदर ड्रॉ कर लेना, जिसमें आपका यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर आकर आपका जुड़ेगा सबस्ट्रेट। क्या आकर जुड़ेगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट, और यहाँ पर कोई भी एक्टिवेटर आकर आपका जुड़ जाएगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव अफेक्टर या एक्टिवेटर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसमें देखो, जब यहाँ से ये है आपका एलोस्टेरिक एंजाइम है, ये क्या है, एलोस्टेरिक एंजाइम। जब ये रिएक्शन होगी है ये आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब इसमें साइन कैसा आएगा, इस तरह से एरो का साइन आएगा। जब यहाँ से ये वाला सबस्ट्रेट इस पर आकर जुड़ रहा है और इस ग्रुप की वजह से इसकी किसकी, एंजाइम की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। किस तरह से आ जाएगा चेंज, ये आपका यहाँ से ऐसा का ऐसी रहेगा, और यहाँ पर जो आपका ये एंजाइम होगा इसकी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से चेंज आ जाएगा। ये आपका एंजाइम है, यहाँ पर आपका कौन जुड़ेगा, यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा, और यहाँ पर आपका कौन है, यहाँ पर आपका ये इफेक्टिव ग्रुप आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो गई आपकी जो कन्फर्मेशनल चेंज आ रहा है इसकी स्ट्रक्चर में, उसको लेकर ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। एलोस्टेरिक एंजाइम में जब आपका इफेक्टर या फिर कोई इनहिबिटर आकर जुड़ेगा तो उसकी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से क्या दिखा देगा, चेंज दिखा देगा। ये हो गया यहाँ से आपका इरिवर्सिबल इनहिबिटर भी कंप्लीट हो गया है। नोट करिए पहले इसको, फिर एक और पॉइंट बताएंगे इसमें आपको। देखो बेटा अब इसमें आगे नेक्स्ट क्या दिखाया हुआ है, इसमें एक मेडिसिनल एंजाइम इनहिबिटर के बारे में बताया गया है। मेडिसिनल एंजाइम इनहिबिटर क्या है, जैसे ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं डॉक्टर, जैसे आपको बुखार होता है, हल्का फीवर होता है, तो इसमें क्या लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, फीवर उतर जाता है। लेकिन वहीं अगर ज़्यादा फीवर होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स पैरासीटामोल के साथ और ज़्यादा मेडिसिन लगा कर दे देते हैं, जो हमें क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। इसी तरह से मेडिसिनल एंजाइम इनहिबिटर भी होता है जो
बताता है कि किसी भी एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए, एक्टिविटी को रोकने के लिए कितने इनहिबिटर की ज़रूरत होती है। जो आपका मेडिसिनल एंजाइम इनहिबिटर है, ये तो हो गई बात। अब मैं इसके यूजेस बता रही हूँ आपको। जो आपके एंजाइम इनहिबिटर है, इसमें जो आपका मेडिसिनल एंजाइम इनहिबिटर होता है, ये आपका किसमें, फार्मेसी में भी यूज़ किया जाता है। फार्मेसी जैसे आपकी जिसमें दवाइयाँ बनती है, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं इसमें जो आपके दवाइयों में डलते हैं और आपकी बॉडी में क्या करते हैं, किसी किसी डिसीज के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ से ये इसका सबसे बड़ा यूज है कि जो आपका एंजाइम इनहिबिटर होता है, ये इसका यूज फार्मेसी में होता है, ड्रग के तौर पे इसको मेडिसिन में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर हो गया आपका यहाँ से टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस पर आपके जो भी क्वेश्चंस है आप मैसेज करके भेज सकते हैं और आपके क्वेश्चंस के जो भी आंसर होंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर से सर्च करना उस पर फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको वहाँ से चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हो, जिसमें आपको डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम बस इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर बाकी के टॉपिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।